अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने जो है कंट्रोल पैनल को स्टडी किया था, जिसमें ये था कि हम कंट्रोल पैनल की मदद से कंप्यूटर की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर की सेटिंग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्टन यूटिलिटीज़ की। ये क्या है? नॉर्टन यूटिलिटीज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू बूस्ट कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। नॉर्टन यूटिलिटी क्या है? ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है और इसकी मदद से जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की स्पीड को तेज किया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है। तो वी कैन यूज फॉलोइंग 3 मेन ऑप्शंस। इसके अंदर 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। परफॉर्मेंस का ऑप्शन होता है, प्राइवेसी का और रिकवरी का ऑप्शन होता है। परफॉर्मेंस से हम परफॉर्मेंस या स्पीड को तेज करते हैं। प्राइवेसी को हम जो है प्राइवेट जो डाटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको जो है सेट कर सकते हैं। और रिकवरी में क्या होता है कि जो डाटा डिलीट हो चुका होता है उसको रिकवर कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, परफॉर्मेंस मेक्स योर कंप्यूटर फास्टर। परफॉर्मेंस का ऑप्शन जो होता है, इसको अगर क्लिक किया जाए तो इससे इससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है। और मजीद क्या क्या कर सकते हैं? क्लीन रजिस्ट्री, कंपैक्ट रजिस्ट्री, डिफ्रेगमेंट, ऑप्टिमाइज विंडोज, बूस्ट स्टार्टअप। तो ये जो है इसकी हेडिंग्स हैं। इसको भी आप जस्ट याद कर सकते हैं या इसके आगे फर्दर डिटेल को भी याद कर सकते हैं। तो यानी कि अगर जैसे क्लीन रजिस्ट्री है तो आगे इसका ये मतलब लिखा हुआ है कि क्लीन रजिस्ट्री का क्या मतलब है? रिमूव ओल्ड सिस्टम फाइल्स। तो परफॉर्मेंस के जो बटन है, परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है, इसकी मदद से क्या हो सकता है? रजिस्ट्री क्लीन हो सकती है, यानी कि जो ओल्ड डाटा पड़ा है वो रिमूव हो सकता है सिस्टम से। और कंपैक्ट रजिस्ट्री क्या है? मेक द सिस्टम लाइटर, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी पुरानी चीजें हैं वो रिमूव हो जाएगी, तो जो सिस्टम है वो लाइटर हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा और कंप्यूटर की स्पीड इससे तेज होगी। डीफ्रैगमेंट डिस्क का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज फाइल्स फॉर फास्टर स्पीड, यानी कि जितना भी डाटा है वो अरेंज फॉर्म में आपको शो होगा। ऑप्टिमाइज विंडोज में क्या होता है? हेल्प्स विंडोज रन स्मूथली। तो इसकी मदद से नॉर्टन यूटिलिटीज की मदद से क्या होता है कि विंडो जो है वो सही से काम करती है। और बूस्ट स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्पीड अप कंप्यूटर स्टार्टअप टाइम। तो जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, यानी कि उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो जल्दी से ओपन हो जाता है, ऑन हो जाता है। उसमें जो है आपका जो स्टार्टअप टाइम है वो तेज हो जाता है, यानी कि जल्दी से ओपन हो जाता है। तो परफॉर्मेंस की ऑप्शन से क्या होता है? एक तो रजिस्ट्री क्लीन हो जाती है, यानी कि पुराना डाटा निकल जाता है। कंपैक्ट रजिस्ट्री सिस्टम जो है वो लाइटर हो जाता है। डीफ्रैगमेंट डिस्क, यानी कि जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नजर आता है। विंडो सही से काम करती है। और इसके अलावा लास्ट में क्या होता है? जो कंप्यूटर का स्टार्टअप टाइम है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसकी स्पीड जो है वो तेज होती है। तो परफॉर्मेंस का ऑप्शन क्या होता है, कब हम यूज करते हैं? यूज दिस ऑप्शन इफ योर कंप्यूटर इज स्लो। अगर आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है तो आपके पास जो नॉर्टन यूटिलिटीज का सॉफ्टवेयर है उसको आप जो है इंस्टॉल करते हैं और इसमें परफॉर्मेंस के ऑप्शन को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी, कीप योर पर्सनल इन्फो सेफ। तो इसमें जो है आप कुछ ही ऑप्शन, यानी कि 3-4 ऑप्शन जो है आप इसमें मजीद याद कर सकते हैं। और इसको भी अगर इसकी फर्दर डिटेल, यानी कि इसके मतलब को आपने लिखना हो तो वो भी आप पेपर में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेसी, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। जो भी आपकी पर्सनल डाटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सेफ रहती है। वो कौन से ऑप्शन से? प्राइवेसी के ऑप्शन से। तो इसका मतलब क्या है? डिलीट हिस्ट्री ऑफ ओपन फाइल्स, सर्चिज, वेबसाइट, आपने वेबसाइट पे कुछ सर्च किया है, कंप्यूटर पे कुछ सर्च किया है, तो वो आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाती है इस ऑप्शन से। आपकी जो फाइल्स हैं, रिसाइकल बिन में जो फाइल्स हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं। रिमूव डाटा फ्रॉम एप्स एंड क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड भी रिसाइकल बिन की तरह ही होता है, आर्जी तौर पर इसमें डाटा सेव होता है। तो यहाँ से भी डाटा जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये, इसमें आप जो है ना पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कर लें कि जैसे डिलीट हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, आपका जो डाटा है, टेम्परेरी डाटा, आर्जी डाटा है, वो रिमूव हो जाता है। तो प्राइवेसी, इससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहती है। इस ऑप्शन को आप कब यूज करते हैं? यूज दिस टू क्लीन प्राइवेट डाटा एंड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना हो या डाटा को क्लीन करना हो, तब आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी, हेल्प्स यू टू फिक्स एंड रिस्टोर सेटिंग्स। इसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका डाटा है वो रिस्टोर हो सकता है, सेट हो सकता है।
जैसे इसमें भी आप 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, जैसे रिकवर डिलीटेड फाइल। आपने लेट्स सपोज कोई आपके पास डाटा है, आपने उसको डिलीट कर दिया है, तो रिकवरी के ऑप्शन से जो है आप उस डाटा को, उस डिलीटेड डाटा को आप रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट फाइल्स, यानी कि कोई अगर एक सेट है, कोई फाइल है, उसकी आपके पास 2-2 कॉपी स्टोर है, तो एक जो है कॉपी उसमें से रिमूव हो सकती है। फिक्स ड्राइवर फिक्स हो सकते हैं रिकवरी के ऑप्शन से। ड्राइवर्स कैसे होते हैं, मतलब जैसे अगर आपने प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, तो आपका जो प्रिंट आता है वो कैसे आता है, वो ड्राइवर की मदद से आता है। तो ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर को और प्रिंटर को आपस में जोड़ता है, तभी वो प्रिंटर होता है। या इसी तरह आप जब स्पीकर कनेक्ट करते हैं, आपको आवाज आती है, तो स्पीकर भी ड्राइवर की मदद से कनेक्ट होते हैं। रिस्टोर सिस्टम सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। अनइंस्टॉल एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिकवरी का ऑप्शन कब इस्तेमाल होता है, यूज दिस इफ समथिंग इज डिलीटेड और नॉट वर्किंग राइट। अगर कोई चीज डिलीट हो गई है, आपने उसको रिकवर करना है, तब आप रिकवरी का ऑप्शन क्लिक करते हैं। या कोई चीज काम सही से नहीं कर रही, तब भी आप जो है रिकवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं। परफॉर्मेंस में आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को अगर तेज करना हो, स्पीड इनहेंस करनी हो, बढ़ानी हो स्पीड को, तो फिर जो है आप परफॉर्मेंस का ऑप्शन क्लिक करेंगे। आप इसमें याद कर सकते हैं क्लीन रजिस्ट्री, कंपैक्ट रजिस्ट्री, यानी कि इसका मतलब सिंपल से ये है कि कमरा है आपके पास, तो उसमें चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं, तो जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं वो आप निकाल देंगे, कमरे को सेट कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और इस तरह जो है वो आपकी जो सेटिंग है उसकी मदद से आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें वो निकाल दी जाती हैं, सिस्टम जो है वो लाइट वेट हो जाता है और डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, और इस तरह फिर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी का ऑप्शन आप कब क्लिक करते हैं, जब आपने अपना डाटा, प्राइवेट डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने जो है वो सेव रखनी हो, हाइड रखनी हो किसी से, यानी कि वो छुपा कर रखनी हो, या इसके अलावा आपने और क्या करना हो, कोई प्रीवियस आपकी हिस्ट्री है उसको डिलीट करना हो, तब आप प्राइवेसी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और रिकवरी में क्या होता है कि अगर आपसे कोई गलती से डाटा डिलीट हो गया है, तो अगर आपने उसको दोबारा रिकवर करना हो, निकालना हो, तो अब आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिक्स। तो पहले हमने स्टडी किया पीसी टूल्स में, एक तो हमने स्टडी किया कंट्रोल पैनल, दूसरा हमने स्टडी किया नॉर्टन यूटिलिटीज, तीसरा है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर टर्न्स नंबर इनटू पिक्चर्स लाइक। तो ग्राफिक भी एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, नंबर्स को कन्वर्ट करता है, टर्न करता है, कन्वर्ट करता है पिक्चर्स में, ग्राफ्स की फॉर्म में ये सॉफ्टवेयर जो है वो कन्वर्ट करता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या करता है, ग्राफ्स को बनाता है। और इसमें कौन कौन से ग्राफ हो सकते हैं, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स हो सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें आप 2 पॉइंट्स याद कर लें। मेक थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड, ग्राफ की मदद से आप चीज़ों को आसानी से, डाटा को आसानी से समझ सकते हैं। गुड फॉर एक्सप्लेनिंग एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, खुद भी समझ सकते हैं और किसी दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इन द मेडिकल वर्क, यानी कि आपको मेडिकल की फील्ड में आपको ये डाटा ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है, आप इसमें से भी 2 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। जैसे यू कैन इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल में अगर आपके पास नंबर्स में कोई डाटा है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ में। मेक चार्ट टू शो पेशेंट रिजल्ट, पेशेंट का रिजल्ट जो है, पेशेंट का जो डाटा है वो चार्ट्स की फॉर्म में नजर आता है। और इसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि आप ब्रोशर भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं और न्यूज़ लेटर बना सकते हैं। यानी कि जैसे आपके पास कोई पेज है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मरीज को इस टाइम जो है दवा देनी है, इस टाइम जो है उसने इतनी बार दवा देनी है, और इसके अलावा इसने क्या क्या खाना है, जैसे कोई शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उस ब्रोशर के ऊपर या न्यूज़ लेटर के ऊपर वो लिखा होता है कि पेशेंट ने क्या क्या लेना है, या फिर क्या क्या जो है खुराक अपनी इस्तेमाल करनी है। तो जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो ब्रोशर और न्यूज़ लेटर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ग्राफिक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे नंबर्स जो हैं वो पिक्चर्स में, डायग्राम में कन्वर्ट होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ। और ये क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ों को, डाटा को समझने के लिए ज़रूरी है, इसको आप दूसरे इंसान को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
मेडिकल वर्क में क्यों ज़रूरी है? ब्रोशर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए, और इसके अलावा पेशेंट का जो डाटा है वो आप चार्ट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। लास्ट में है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है, डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है और दैट हेल्प्स यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजली। तो इसमें जो है, इसकी मदद से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बड़ा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसके डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लोटस अप्रोच। और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं? वेयर डू वी यूज़ इट, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं? मेलिंग लिस्ट में। मेलिंग लिस्ट का मतलब है कि आपके पास जो है पेशेंट्स की, व्यूअर्स की जो है एक लिस्ट होती है, मेल्स, तो आप जो है बड़ा डाटा मेल कर सकते हैं। स्टोर्स पे, हॉस्पिटल्स में भी आप जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का आपका लेक्चर।